नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर नेटवर्क टॉप 10 के साथ। निर्भया रेप और हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट ने अगले आदेश तक दोषियों की फांसी पर लगाई रोक। इससे पहले चारों दोषियों में से दोषी अक्षय और पवन की फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद राष्ट्रपति से गुनहगार पवन की दया याचिका भी हुई खारिज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार सुबह दोषी पवन कुमार गुप्ता की सुधारात्मक याचिका को कर दिया खारिज। अब चारों दोषियों के सभी विकल्प हुए खत्म। दिल्ली में हिंसा का दौर खत्म होने के बाद अफवाहों का दौर हुआ शुरू। रविवार शाम को दिल्ली के कुछ इलाकों में फैली दंगे की अफवाह से मचा कोहराम, लेकिन पुलिस के समय रहते लोगों तक अफवाह का पहुंचाया गया संदेश। 2 मार्च को अफवाह फैलाने के मामले में अब 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई शुरू और संबंधित मामलों के तहत 2 मामले किए गए दर्ज। वहीं अब तक दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई 46। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता रैली में कथित तौर पर लगे गोली मारो के नारे पर सीएम ममता बनर्जी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। अमित शाह के ममता सरकार पर वार के बाद ममता दीदी ने किया पलटवार। सीएम ममता बनर्जी बोली, ये दिल्ली नहीं है, कोलकाता में ऐसे नारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नारे लगाने वालों की निंदा करते हुए बोली ममता, कोलकाता की सड़कों पर नारे लगाने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वहीं इस मामले में अब तक भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। लचर बल्लेबाजी के चलते क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे ही दिन टीम इंडिया को मिली करारी हार के बाद पत्रकारों पर भड़के कप्तान विराट कोहली। शर्मनाक हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान पत्रकार के उनके आक्रामक रवैये को लेकर पूछे गए सवाल पर गुस्से से हो गए आग बबूला। विराट ने रिपोर्टर से सवाल पूछते हुए कहा कि आपको क्या लगता है? विराट बोले, आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ था, उसके बाद आपको एक बेहतर सवाल के साथ आना चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार का किया घेराव, वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। भारी हंगामे के बाद संसद के दोनों सत्रों को दोपहर 2 बजे तक के लिए किया गया स्थगित। हालांकि दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी शाह के इस्तीफे पर अड़ा रहा विपक्ष। राज्यसभा में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, 3 दिन तक सोती रही सरकार। चीन के वुहान शहर में से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब पहुंचा दिल्ली। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की हुई पुष्टि। भारत सरकार ने देश में कोरोना वायरस से 2 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि। कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना से। फिलहाल दोनों मरीजों की हालत अब स्थिर, उन पर करीबी से रखी जा रही है नजर। गैलप के हालिया सर्वे से मिली जानकारी। सर्वे के मुताबिक 62% पाकिस्तानियों का मानना देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, जबकि 35% लोग ही इमरान सरकार से खुश आए नजर। उनका मानना है कि उनका देश सही रास्ते पर है, यानी ज़्यादातर पाकिस्तानियों का विश्वास जीतने में फेल हुई इमरान सरकार। सर्वे के मुताबिक साल 2018 में पाकिस्तान को गलत राह पर मानने वाले थे 48% लोग। AIMIM नेता वारिस पठान के विवादित बयान के बाद अब AIMIM विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने दिया विवादित बयान। मालेगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, शहर में गोलीबारी की घटना को लेकर कोई FIR आखिर क्यों नहीं हुई दर्ज। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि पुलिस विभाग को ध्यान देना चाहिए कि अगर हम शांति बनाए रखना जानते हैं तो हम शांति कैसे चली जाएगी ये भी जानते हैं। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर देख इंप्रेस हुए फैंस। सीन्स और डायलॉग की हो रही है सबसे ज़्यादा चर्चा। अक्षय, अजय और रणवीर का ट्रेलर में दिखा दम, तो वहीं काबिलियत के सबसे बड़े इम्तिहान में पास हुए रोहित शेट्टी। अजय, अक्षय और रणवीर की त्रिमूर्ति को साधने की चुनौती में कामयाब हुए रोहित। भारतीय बाजार में ओप्पो रेनो 3 प्रो से उठा पर्दा। फ्रंट में दिया गया 44 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल कैमरा। नए साल की शुरुआत करते हुए रेनो सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन रेनो 3 प्रो को भारत में किया गया लॉन्च। इस फोन में ग्राहकों को मिला 4 कैमरे, दमदार प्रोसेसर और बैटरी का सपोर्ट। वहीं फोन को खास बनाने के लिए डॉल्बी एटमॉस और OSIE का किया गया इस्तेमाल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।